हेलो बच्चों। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक है। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो इन वीडियोस को आप जरूर देख के जाएं और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ है लेंस के नियम पर आधारित। यह आता है आपके चैप्टर 6 के अंदर, जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। उस वाले चैप्टर में क्वेश्चन आता है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एक बार आपको समझ आ जाए तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ये आपको 3 लूप दिए हुए जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं। ठीक है। और इन लूप के अंदर आपको धारा की दिशा बतानी। ठीक है। और इसमें कौन सी धारा होती है? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा की दिशा आपको बतानी। ठीक है। तो इनमें धारा की दिशा बताने के लिए आपका लेंस का नियम काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेंस के नियम को समझते हैं। लेंस का नियम होता क्या है? देखो आप, लेंस का नियम क्या होता है? देखो, लेंस का नियम ये कहता है, इससे पहले आप समझिए कि फेराडे का नियम क्या होता है। ठीक है। फेराडे का नियम ये कहता है कि अगर आप किसी भी लूप में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, किसी भी लूप के अगर आप बंद लूप में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है डी फाई बी अपॉन डी टी, उस फ्लक्स में परिवर्तन जैसे क्या उत्पन्न होता है, उस फ्लक्स के अंदर विद्युत धारा और विद्युत बल उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो विद्युत बल की क्या होता है? आपके समानुपाती होता है। ठीक है। ये समानुपाती हटाते हैं नियतांक आता है, उसका मान हो जाता है। अगर इसमें लूप में फ्लक्स संख्या n है तो यह आ जाता है एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है। ये तो आपका कौन सा? फेराडे का नियम। ठीक है। अब लेंज का नियम इसके अंदर ये कहता है कि इसमें जो प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हुआ जो लूप में, और जो प्रेरित धारा जो लूप में उत्पन्न हुई, उन दोनों की दिशा इस प्रकार होती है कि ये उन कारणों का विरोध करते हैं जिस कारण ये उत्पन्न है। ठीक है। तो पहली बात हमें पता है कि ये जो है किस कारणों से उत्पन्न हुई? ये फ्लक्स में परिवर्तन का उत्पन्न हुई। तो जिस भी फ्लक्स में परिवर्तन का उत्पन्न हुई है उसी का ही क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो साइन आता है वो क्या होता है? माइनस का साइन आ जाता है। लेंज के नियम में केवल ही चेंज आता है, यहाँ पर कौन सा साइन आता है? माइनस का। आपकी विद्युत बल की दिशा और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है। अब हमें ये भी पता होगा कि जो फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता होगा, फाई बी। फाई बी बराबर होता है आपका बी ए कोस थीटा। ठीक है। तो आपको फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए ये 3 चीज, या तो आप उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर दो, या उसके लूप के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में परिवर्तन करो, या चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य बनने वाले कोण के बीच में परिवर्तन। इन 3 चीजों से आपका फ्लक्स परिवर्तन होता है। ठीक है। अब यहाँ जो भी परिवर्तन होगा उसके विरोध की दिशा में आपकी किसकी दिशा होगी? प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है। तो अब अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में कैसे आएगी आपकी धारा की दिशा। तो जैसे कि ये लूप आपका ए बी सी डी है। अब इसका मतलब भी पता होना चाहिए आपको कि क्रॉस का मतलब क्या होता है। तो ये चीज होती है दो, एक तो होती है क्रॉस और एक होता है डॉट। क्रॉस का मतलब होता है कि आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। कहाँ पर? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है। और अगर आपको डॉट दिया, डॉट का मतलब ये होता है कि आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है। ये तो होती है बाहर की ओर और ये होती है आपकी अंदर की ओर। अब देखो अपन कैसे सीखेंगे इसको। जैसे कि आपको इसमें एक लूप दिख रहा है ए बी सी डी। ठीक है। अब ये जो लूप है इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ रहा है। इस तीर का निशान जो साइन है इसका मतलब है ये लूप कहाँ पे आ रहा है? आपका अंदर। ठीक। अब हमें ये तो पता चला है कि अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर आने से इस लूप के अंदर जो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान बढ़ेगा। जैसे जैसे इसके अंदर आएगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान जो बाहर की दिशा में लगा हो उसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अब लेंज का नियम क्या कहता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा उसके कारण क्या उत्पन्न होगा? फ्लक्स उत्पन्न होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन होगा। उस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो विद्युत बल और धारा प्रेरित होगी उसकी दिशा फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी। ठीक है ना। तो जिस दिशा में आपका फ्लक्स बढ़ रहा है उसके विपरीत दिशा में आपकी धारा की दिशा होगी। ठीक है। तो इसमें धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो फ्लक्स है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो बाहर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। तो हमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार रखनी है कि ये जो बाहर का, सॉरी उल्टा बोल गया, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बढ़ रहा है? अंदर का बढ़ रहा है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर का होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे जैसे ये लूप अंदर आ रहा है तो अंदर का चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लेंज का नियम क्या करता है कि जो अंदर का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो धारा की दिशा इस प्रकार होगी
कि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को घटाने के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र को कहाँ लगाना पड़ेगा, बाहर की तरफ। अंदर का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर की तरफ बढ़ाकर इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगाने के लिए आपको एक नियम का इस्तेमाल करना है, जो होता है आपके दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, आपको क्या करना है, जिस भी दिशा में आपको चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना है उस दिशा में आप अपना अंगूठा रखिए, दाएं हाथ का। ठीक है, और अपनी उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाएं। जिस दिशा में आपकी उंगलियां घूमेंगी वो किसकी होगी, प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, हमें ये पता है कि अंदर का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, लेंस के नियम से हम क्या करना है, अंदर के चुंबकीय क्षेत्र को घटाना। ठीक है, अगर अंदर का चुंबकीय क्षेत्र घटाना चाहते हैं तो हमें बाहर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र लगाना। तो आपको अंगूठे को कहाँ रखना है, बाहर की तरफ रखना है। अब आपकी उंगलियां कहाँ जा रही है, वामावर्ती दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, तो आपके एबीसीडी लूप में धारा की दिशा कैसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन, वामावर्ती दिशा, वामावर्ती। सेकंड लूप में आप देखिए, सेकंड लूप जो है आपको एफ जी एच। आप देखो ये भी आपको दिख रहा है, ये जो लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र में पहले से ही, अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये पहले से ही। और ये क्या हो रहा है, वी वेग से, जिस भी वेग से क्या कर रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र से कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो आपको क्या करना है, हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये बाहर निकलेगा तो इसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। तो आपको क्या करना है, बस इसका उल्टा काम करना है। अगर ये कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, बढ़ाना। आप क्या करना है, हमेशा प्रेरित धारा की दिशा उसी दिशा में होगी जहाँ पे इसमें परिवर्तन उसका विरोध करे। ठीक है, इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, इसमें अंदर का चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, तो आपको क्या करना है, अंदर के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना है। अगर आपको अंदर का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना है तो आपको अंगूठे को कहाँ रखना पड़ेगा, अंदर की तरफ। तो आपकी धारा की दिशा किस तरफ हो जाएगी, दक्षिणावर्ती दिशा, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। कौन सी दिशा में जाएगी, घड़ी की दिशा। तो इसमें धारा की दिशा कैसे जाएगी, घड़ी की दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें आंसर क्या लिखेंगे, दक्षिणावर्ती दिशा, दक्षिणावर्ती दिशा। अब आप कमेंट करके इस लूप का आंसर मुझे बताएं कि लूप पी क्यू आर में धारा की दिशा कैसे होगी, पी क्यू आर में धारा की दिशा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दक्षिणावर्ती होगी या वामावर्ती, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।